अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कहते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ करना है और कुछ जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वो आप सिंपल लॉग या एक फार्मूला पुट करके जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करते जा रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग यूज़ करने के बाद हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू लेते जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट है इसमें y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। उसी तरीके से टेबल ड्रॉ करेंगे एक्स वाई। वहाँ पर यह था कि हमें एक लिमिट दी गई थी कि हमने 0 से 5 तक वैल्यू पुट करनी है, -0 से 5 तक जाना है, -5 से 0 तक जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप खुद से वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो पहली वैल्यूज़ लेती हूँ वो 0.5 से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, 0.5 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जनरल मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। हमने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें लॉग गिवन है। ठीक है, और साथ एक्स की वैल्यू। तो हम लॉग प्रेस करके साथ ये वाली वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेचुरल लॉग, हमने एक बार लिखना है। ठीक है, और पहली वैल्यू है एक्स की 0.5। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो -0.69 है। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, -0.7 कर देंगे। ठीक है, -0.7। नेक्स्ट इस तरीके से हम लॉग 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 0। लॉग 2 पुट करें तो 0.69 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.7 कर देंगे। 3 पुट करते हैं 1.09 है, तो हम 1.1 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे इसको। ठीक है, अब 4 की बारी है। 1.38 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1.4 कर सकते हैं। 5 की बारी है, 1.609 है, तो 1.6 लिख देंगे। और 7 की बारी है तो 1.9। ठीक है, यहाँ हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। ठीक है, ये यहाँ पर है 0.1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर जो हम ड्रा करेंगे थोड़ा सा हम नीचे भी आएंगे क्योंकि एक जो है वो माइनस में भी है, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.2 0.4 0.6 0.8। हम इस गैप से लिख रहे हैं। ठीक है, दो के गैप से लिख रहे हैं। और 0.8 यहाँ पर ये माइनस वाला है तो माइनस लगा देंगे साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 0.4 0.8 0.6, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये 6 और ये 8, फिर 1 आ जाएगा। फिर 1.2 पे चले जाएं, फिर 1.4 पे, फिर 1.6 पे, फिर 1.8 पे। ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। अब यहाँ जो 0 है वहाँ पर सॉरी 0.5 है, तो 0.5 हमारे पास तकरीबन यहाँ आएगा ना। 0.5 पे हमारे पास क्या है, 0.7 है, तो वो 0.7 आप यहाँ लगा दें। ठीक है, फिर 1 पे क्या है, 1 पे 0 है, ये आ जाएगा। 2 पे हमारे पास 0.7 है, 2 पे 0.7 तो यहाँ आएगा तकरीबन। ठीक है, 3 पे 1.1 है तो वो यहाँ आएगा। 4 पे हमारे पास 1.4 है, वो ये है। 5 पे 1.6 है यहाँ पर, और 6 पे जो है वो 1.9 है, तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से -0.7 से होता हुआ 1.9 पे जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें हमें गिवन है कि u इज़ इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल लॉग x। तो x और u का टेबल बनाना है। पहले हम इसमें वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखें जिस तरह हमने पहले जो है वो फाइंड किया है, उसी तरीके से ये भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए माइनस लॉग, ठीक है, और x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस लॉग 2 पुट करते हैं तो माइनस 0.69 है, इसको हम राउंड ऑफ करके माइनस 0.7 कर देंगे, ठीक है। 3 पुट करते हैं तो 3 1.09 है तो हम इसको माइनस 1.1 कर देंगे। जो पिछले टेबल के आंसर थे सेम एज इट इज़ वही आंसर है, बट आपने प्लस की जगह माइनस कर देना है उसको। यहाँ पर आप 4 पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1.4 आ जाएगा। 5 पुट कर दें तो माइनस 1.6 आ जाएगा, और 6 पुट कर दें तो हमारे पास माइनस 1.79 यानी माइनस 1.8 आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना क्या किया था कि वो 7 पुट कर दिया था गलती से, तो वो 7 नहीं 8 6 था, तो यहाँ पर 1.8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ था सारा, अब ये सारा नेगेटिव की तरफ है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 0, यहाँ पर हम लिख देंगे 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 के साथ क्या है, 0 है, 2 के पास 0.7 है, ठीक है। तो वो आ जाएगा कुछ इधर, ये माइनस में है सारे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे, ये इस तरफ आएगा, 3 पे माइनस 1.1 है वो यहाँ आएगा, 4 पे हमारे पास 1.4 है यहाँ पर, थोड़ा सा इधर, ठीक है। 5 पे जो है माइनस 1.6 है, ये लिखा हुआ 1.6, तो इस तरफ, और 6 पे 1.8 है तो ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 का पार्ट बी। अब है हमारे पास पार्ट सी। सी में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2, ठीक है। टेबल ड्रॉ करते हो इसका भी, x और y। x की वैल्यू हम यहाँ पर जो है वो -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी चेंज करके पुट करने। अब यहाँ पर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें कि 2 log x की पहली वैल्यू क्या है, -2 + 2 2 नेचुरल लॉग 0, इससे हमारे पास क्या आता है 2 और 0, ठीक है। इससे हमारे पास आता है इन्फिनिटी। इसी की जगह अगर हम अब देखें कि हम यहाँ पर -1 पुट करें, -1 + 2 तो 1 आएगा, तो हम यहाँ पर 1 पुट करके देखते हैं तो इससे हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 + 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे अब, तो 1.38 आता है, इसको हम राउंड ऑफ करके 1.4 कर देंगे। अब इसकी जगह आप जो है 0 की जगह अब आप पुट करें 1, तो 1 + 2 3 आता है, तो हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं
तो 2.19 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2.2 कर देंगे। अब इसकी जगह जो है आप 2 पुट करें तो 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। 2.77 है, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8। इसी तरह जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर दें तो 3.21 आ जाएगा, 3.21। और यहाँ पर अगर 4 + 2 6 होता है, यहाँ पर 6 पुट कर दें तो 3.58। इसको यहाँ पर हम यहाँ पर इससे हमारे पास आ जाएगा 3.6, ये 1 नहीं डालेंगे, यहाँ पर 3.6। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 0.0, ठीक है। हमने दो माइनस में भी वैल्यूज़ ली थी, तो -1 -2 पुट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और सही है। अब 0 पे देखें, हमारे पास पहले हमने लिया था -1, पहले हम यहाँ की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.83 3.2 3.4 3.6 3.8 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास -2 पे हमारे पास आ रहा था इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए हम जो लाइन ड्रा करते हैं वैसे डॉट डॉट उसके ऊपर इस तरह की ड्रा कर देते हैं, ठीक है। -1 का हमारे पास आ रहा था 0, जो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद 1 की जो है वो हमारे पास 0 पे हमारे पास 1.4 था, 0 पे 1.4 ये है, ठीक है। अब इसके बाद 1 है, तो 1 पे हमारे पास 2.2 था, यहाँ पर सही हो गया। फिर 2 पे हमारे पास 2.8 है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ लगा देंगे। 3 पे हमारे पास था 3.2, यानी इस तरफ है, और 3 ये रहा, ठीक हो गया। और 4 पे हमारे पास है 3.6, ये रहा, इसको इधर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y = 4 log x - 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम x की वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको ऐसे पुट करूँ 4 log x में हम 3 पुट करें, 3 - 3 4 log 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 नेचुरल log 4 - 3, तो 4 log 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये फाइंड करती हूँ 4 log 5 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। 6 - 3 फिर एक एक करके हम पुट करते हैं, तो मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर देती हूँ। हमारे पास है 4 log, पहला जो है वो 0 है, तो ये हमारे पास फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है 1, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 5 में हमारे पास आ रहा है 2, तो ये हमारे पास 2.77 है, हम इसको 2.8 कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर 6 - 3 करते हैं तो 3 आएगा, 3 लिख देंगे, तो हमारे पास 4.39 है, तो मैं इसको 4.4 कर देती हूँ। फिर हमारे पास 7 - 3 4 आएगा, तो मैं यहाँ 4 पुट करती हूँ, तो 5.5 है, ठीक है। और 8 में हमारे पास 8 - 3 जो है 5 आता है, इसको रेज करके 5 लिख देते हैं, 6.4, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से 0, ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब 3 हमारे पास इन्फिनिटी थी, तो हमने इन्फिनिटी की लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पे हमारे पास 0 है, वो ये हो गया। 5 पे 2.8 है, तो वो कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। 6 पे हमारे पास 4.4 है, 4 ये रहा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 4.4। 7 हमारे पास 5.5 है, तो वो 7 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और 8 हमारे पास 6.4 है, तो वो थोड़ा सा यहाँ, हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं और इसके बीच में ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे कि बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे मिल जाए। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 4 log x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x इसके साथ है, पहले ये फाइंड करके उसका आंसर हम -3 लाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए हम पहले यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पुट करते हैं, x y, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज 0 1 2 3 4 5 और 6, log x हमारे पास क्या है 0, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 log 0 इन्फिनिटी, उसको -3 कर देंगे तो एरर है, ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं 4 log 1, इससे 0 आ रहा है, 0 -3, सॉरी इसको हम एक साथ नहीं कर सकते, ये आया -3, तो हमारे पास -3 आता है, ठीक है। यहाँ -3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 लिखते हैं, 4 log 2, इससे आता है हमारे पास 2.77, ठीक है। और अगर इसको हम माइनस करते हैं 3 के साथ, तो -0.22, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -0.2, ठीक है। अब हम लिखते हैं 4 log 3, इससे हमारे पास आया 4.39, इसको हम माइनस करें 3 के साथ, तो 1.39, यानी हम इसको राउंड ऑफ करके 1.4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 4 log 4 की बारी है, और इसको हम माइनस करते हैं 3 के साथ, 2.5, तो ये लिख दिया हमने 2.5। अब है हमारे पास 4 log 5 की बारी, माइनस करने इसको 3 के साथ, तो 3.4, और फिर हमारे पास है एंड पे 4 log 6, और इसको हम माइनस कर देंगे 3 के साथ, तो 4.1 है, 6 है तो 4.2 कर देंगे इसको, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इसका दोनों तरफ जाएगा, माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4, क्या हो गया। अब 0 पे हमारे पास इन्फिनिटी है, और वो पहले से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो हम इन्फिनिटी की लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 1 पर है हमारे पास -3, वो यहाँ लिख देंगे। 2 पे हमारे पास है -0.2, वो कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। 3 पे हमारे पास है 1.4, हम यहाँ लिख देंगे। 4 पे हमारे पास है 2.5, वो यहाँ आ जाएगा। 5 पे हमारे पास है 3.4, तो इस तरफ आएगा। और 6 पे हमारे पास है 4.2, तो वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये था हमारे पास इसका ग्राफ, साथ ही साथ हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं।